मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था इन दिनों लगातार विवादों से घिरी है। पहले आरजीपीवी में परीक्षाओं, रिजल्ट देरी और मूल्यांकन अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध, और अब वीआईटी यूनिवर्सिटी में दूषित पानी, घटिया भोजन और सुविधाओं की कमी पर बड़ा बवाल। दोनों संस्थानों में छात्रों के विरोध में एक ही संकेत साफ दिखा। गुणवत्ता, निगरानी और जवाबदेही के सवाल बड़े हो गए हैं। इन घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे एक्शन मोड में आए हैं। मुख्यमंत्री ने न केवल वीआईटी मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, बल्कि पूरे निजी विश्वविद्यालय ढांचे की उच्च स्तरीय समीक्षा का निर्णय लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले विवाद की शुरुआत आरजीपीवी में हुई। परीक्षाओं में देरी, मूल्यांकन की गलतियां, परिणाम सुधार की धीमी प्रक्रिया और तकनीकी त्रुटियों से भविष्य प्रभावित होने का डर छात्रों के आक्रोश का कारण बना। इसके तुरंत बाद वीआईटी यूनिवर्सिटी विवाद सामने आया, जहां छात्रों ने दूषित पानी, घटिया भोजन, हॉस्टल और मेडिकल सुविधाओं की कमी के आरोप लगाए। कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला तेज हुआ और विरोध गेट तक पहुंच गया। छात्रों के विरोध ने उग्र रूप ले लिया। दोनों संस्थानों में भले मुद्दे अलग हों, लेकिन मूल सवाल एक ही है, क्या विश्वविद्यालयों में निगरानी व्यवस्था कमजोर है? लगातार दो बड़े विवादों के बाद मुख्यमंत्री सीधे मोर्चे पर उतर आए हैं। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौड़ को तुरंत वीआईटी पहुंचकर छात्रों से संवाद के निर्देश दिए। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को निजी विश्वविद्यालयों की समस्याओं की पहचान, समाधान की सख्त मॉनिटरिंग को कहा। पुनरावृत्ति रोकने के उपाय पर काम शुरू हो गया है। जिला प्रशासन को पानी, भोजन और हॉस्टल सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का तुरंत निराकरण को कहा गया है। सरकार के माध्यम से जो हमसे बन पड़ा, सरकार के बनने के साथ ही कई सारे निर्णय महाराज जी हमने किए हैं। ये इसी प्रकार के निर्णय हैं। जब मैं शिक्षा मंत्री था, मुझे गर्व है इस बात का। फिर पुनः एक बार माननीय मोदी जी का अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से हमारी शिक्षा नीति 2020 का तीसरा जो प्रारूप आया, सच्चे अर्थों में जो शिक्षा नीति आई, तो मैं जब शिक्षा मंत्री था महाराज जी, तो हमने कहा कि भगवान आज के इस अवसर पर रामायण का वो महत्व है कि हाँ, हमारे बच्चों को ग्रेजुएट भी होना है, तो हमने रामायण के माध्यम से प्रारंभ कराया हमारे यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षा नीति के आधार पर। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं का, उनकी शिक्षा का हमारे वर्तमान के पाठ्यक्रम के साथ। सीएम का फोकस साफ है, गुणवत्ता और सुरक्षा पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। इधर विवाद प्रशासनिक ही नहीं, राजनीतिक रूप भी ले चुका है। कांग्रेस का आरोप है, सरकार समस्या के बाद जागती है, निगरानी व्यवस्था विफल है, निजी विश्वविद्यालयों को खुली छूट है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भोपाल के शिक्षण संस्थान वीआईटी की घटना अत्यंत चिंताजनक है। बच्चों को स्वच्छ पानी और शुद्ध भोजन उपलब्ध न होना निंदनीय है। सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल जिसमें है, अगर बच्चों को सही खाना नहीं मिले, सही पानी नहीं मिले, रहने की व्यवस्था नहीं मिले और बड़ी बड़ी फीस मिले, तो ये सरकार को, खासकर शिक्षा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को इस बात की देखरेख करनी चाहिए। अगर हॉस्टल्स में खाना खराब मिल रहा है, ड्यूटी किसकी है, जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की मौत हो रही है खाने पीने से, या खराब पानी पीने से, या खराब खाना खाने से। यानी कितनी अकल्पनीय असंवेदनशीलता है। मुख्यमंत्री जी जागो और कांग्रेस को या विपक्ष को गाली देने के बजाय आपका धर्म निभाओ, वीआईटी की पूरी जांच करो और जो दोषी है उसको सजा दो। इधर छात्र संगठन भी एक सुर में है। छात्र संगठन की मांगों में प्रमुख है शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगे, छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, शिकायतों की स्वतंत्र हेल्पलाइन खोली जाए, यूनिवर्सिटी प्रबंधन की जवाबदेही तय की जाए। सरकार का कहना है कि ये घटनाएं स्थानीय स्तर की कमियों का परिणाम है, जबकि राज्य स्तर पर आधुनिकीकरण और शिक्षा सुधार तेजी से जारी है। सरकार मान रही है कि कैंपस स्तर पर निगरानी को और कठोर बनाना होगा, शिकायत समाधान व्यवस्था को संवेदनशील और सक्रिय करना होगा। वीआईटी और आरजीपीवी के विवाद अकेले घटनाएं नहीं, एक बड़े सिस्टम अलर्ट की तरह हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि सरकार और प्रबंधन कितनी तेजी, गहराई और गंभीरता से सुधार लागू करते हैं, क्योंकि चुनौती एक ही है, उच्च शिक्षा का सम्मान और छात्रों का भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो निजी विश्वविद्यालय जो कि इतनी बड़ी फीस वसूलते हैं उसके बावजूद भी वहां के जो छात्र हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए क्यों तरसते हैं? बार बार उन्हें प्रबंधन को याद दिलाना पड़ता है, जो कि प्रबंधन का नैतिक दायित्व भी है। और कहीं ना कहीं छात्र वहां पर इसलिए हॉस्टल लेकर के रहते हैं क्योंकि परिवार से काफी दूर वो रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा माहौल वो चाहते हैं और खासकर स्वच्छ पानी और साफ भोजन की उम्मीद वो करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब नहीं मिला, प्रबंधन से बार बार गुहार लगाई, कोई भी नतीजा नहीं निकला, तब जाकर ये जो प्रदर्शन था वो इतना ज्यादा हिंसक देखने को मिला है। हिंसा का समर्थन तो किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता, लेकिन आखिर ये स्थिति क्यों बनी, क्यों इतनी ज्यादा नौबत आ गई कि छात्र इस तरह से अपना हिंसक रुख दिखाने के लिए मजबूर हुए, और उसके बाद क्या कार्रवाइयों की दिशा तय हुई और अभी क्या इसका कोई समाधान निकला है? इस चर्चा में हम तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश करेंगे। रडार पर विश्वविद्यालय चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे खास पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े हैं। डॉक्टर गुलरेज जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट समर सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। समर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के एस शाइनी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। के एस शाइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, जिस तरह से ये पूरी तस्वीरें सामने आई, हिंसा का तो किसी भी रूप में समर्थन हम भी नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल होना नहीं था। लेकिन जब एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर एक कोर्स के लिए गुलरेज जी छात्रों को 7 से 10 लाख तक की फीस भरनी पड़ती है और छात्र कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं मांग रहे थे, उनकी मांग बस ये थी प्रबंधन से कि आप हमें साफ पानी दीजिए, अच्छा भोजन दीजिए, वो भी नहीं मिल पाया, तब ये रुख हमको छात्रों का देखने को मिला है। क्या मानते हैं डॉक्टर गुलरेज शेख जी, क्या केवल यहां पर जो प्रबंधन था उसकी लापरवाही कही जाए, उसकी उदासीनता कही जाए, तब ये स्थिति बनी, या फिर हमारी तरफ से भी आप कुछ देखते हैं कि मॉनिटरिंग में जवाबदेही सुनिश्चित करने में कोई कमी रह गई? देखिए अमित, जहां तक विषय है इसका, तो वो बेसिकली विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसकी ऑटोनॉमी होती है। तो सरकार कभी भी किसी विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी में छेड़छाड़ नहीं करती। जहां तक हमारे विश्वविद्यालयों की बात है जो हमारे अंतर्गत आते हैं, तो उसमें डेफिनेटली ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। लेकिन जब ये सब चीजें मिली हैं और ये सब कुछ हुआ है, तो डेफिनेटली मोदी जी ने, मोहन जी ने निर्देश दिए हैं और बिल्कुल सख्ती के साथ पूरी जांच कर रहे हैं। चाहे प्रभारी मंत्री हो, चाहे खुद उच्च शिक्षा मंत्री हो, उसमें इन्वॉल्व है। तो शिक्षा महकमे के, जिसको कह सकते हैं कि सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं, उस जिले के सबसे बड़े कोई अधिकारी होते हैं, प्रभारी मंत्री होते हैं। तो खुद मिनिस्टर और प्रभारी मंत्री उसमें है। और बिल्कुल जो भी गलती हुई है उसको तो डेफिनेटली टॉलरेट नहीं किया जाना है, क्योंकि अगर बच्चा अच्छी तरह से खाएगा पिएगा नहीं, देखिए हम भी छात्रावास में रहे हैं, और भोजन एक ऐसी डिमांड होती है कि मैं कर्नाटक में पढ़ा हूं, तो जब अच्छा भोजन नहीं मिलता था तो छात्र कहीं ना कहीं उत्तेजित होता है। लेकिन एक बात और जांच करने का यहाँ विषय है कि इसमें यूथ कांग्रेस का कहाँ रोल था, इससे ज्यादा, क्योंकि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, कुछ चीजें हैं जिसको जांच करना जरूरी है। उसके बाद मैं कहूंगा इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स, यानी डॉक्टर गुलरेज सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं, इसके अलावा कोई और गुट था जिन्होंने इन छात्रों को उकसाया, भड़काया इस प्रदर्शन के लिए? इसमें यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई दोनों के एलिमेंट्स थे। अब इससे ज्यादा कुछ मत बोलिए। क्या इसके कोई तथ्य सामने आए कि कोई बाहरी गुट था, कोई राजनीतिक संगठन था जिसका इन्वॉल्वमेंट था इसमें? देखिए अभी चीजें तो खैर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो उसकी रिपोर्ट भी मीडिया के सामने रखी जाएगी। लेकिन मैं कुछ चीजें, मुझे मेरे पास जो समाचार है उसके बेसिस पे ही मैं कह रहा हूं आपको कि इसमें एलिमेंटल इन्वॉल्वमेंट था यूथ कांग्रेस का भी और एनएसयूआई का भी। समर सिंह जी, एक बहुत बड़ा आरोप इस चर्चा में लग गया है कि केवल छात्रों की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन कोई बाहरी राजनीतिक दल था जिससे प्रेरित होकर छात्रों ने इतना बड़ा कदम उठाया। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां जला दी गई, वहां पर एम्बुलेंस पहुंची थी, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन समर सिंह जी, सवाल यह है कि आखिर ये कदम छात्रों को उठाना क्यों पड़ा, और क्या आप मानते हैं कि वाकई निष्पक्ष जांच होगी तो कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल एंगल भी इसमें सामने आएगा? जी, कांग्रेस पार्टी और बात कहेगी कि गुलरेज शेख साहब के पास में कुछ तथ्य हैं, तो उनसे थोड़ा सा पता करें कि एनएसयूआई का और यूथ कांग्रेस का इसमें कितना रोल है। जी, जहां तक की बात है, छात्रों की मूलभूत समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही थी। जी, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे साफ पानी और अच्छा भोजन, जी, के लिए ये लाखों रुपए की फीस जो है छात्रों से वसूल रहे थे। और
ये मानना मुश्किल होगा कि 25-30 हजार बच्चों की एक यूनिवर्सिटी, जहां पर हॉस्टल के अंदर ही तकरीबन 12,000 बच्चे रहते हैं, जी जी। वहां पर बिना सरकारी मिली भगत के, बिना संरक्षण के इस प्रकार से हो रहा है कि जहां बच्चे मर रहे हैं। और गुलरेज शायद ना जी होंगे तथ्य, मैं आपको तथ्य दिखा देता हूं कि बच्चों की मृत्यु जॉइंटिस से, पीलिया से हुई है। जी और वहां पर राष्ट्रीय चैनलों पर बच्चे कहते हुए दिखे हैं कि बच्चों को खून की उल्टी हो रही है। जी जी। वो ये भी कह रहे हैं कि छात्रों ने मांग करी तो उनको जो है उन पे थप्पड़ बरसाए गए, उन्हें मारा गया। जी और जब छात्र इससे उद्वेलित हो गए, जब छात्रों को ये से सहन करने की क्षमता से ऊपर की बात चली गई, तो वो लोग जो है शांतिपूर्ण जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भी यूनिवर्सिटी के माफियाओं ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा संरक्षित जो माफिया हैं शिक्षा के, उनके गार्डों ने और उनके शिक्षकों ने उनके बच्चों के साथ मैन हैंडलिंग करी जी। और मैन हैंडलिंग करने के बाद बच्चे जो है उद्वेलित हुए और उसके बाद में पूरी घटना हुई है जी। और ये बात मान लेना बिल्कुल अस्वीकार्य है कि बिना सरकार के संरक्षण के हजारों बच्चों की यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की मांगे की जा रही हो, इसके लिए लिखा जा रहा हो। लगातार बच्चे कह रहे हैं कि हमने उच्च शिक्षा विभाग को मेल तक भी करे हैं। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास में एनएसयूआई का तथ्य ना हो, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं 5 मिनट में आपको मेल्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा, जहां पर बच्चे कह रहे हैं कि हमें इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये समस्याएं हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जी। क्रोनिक बीमारी जो सिलसिलेवार बीमारियां उनको पहुंच रही है कि एक ही हॉस्टल के अंदर 15 बच्चे आज इस महीने बीमार हुए तो अगले 15 अगले महीने बीमार हुए, जो कि बहुत संभवतः हो सकता है कि हर बच्चे की इम्यूनिटी अलग होती है। जी जी। लेकिन बच्चे पिछले 2 सालों से लगातार बीमार हो रहे हैं और एक छात्र की जो सिस्टर थी, उसकी बहन जो थी, वो खुद उसके अंदर डिसीज है। ये तथ्य जो है सरकार बाहर नहीं आने दे रही है। और मेन मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है वो तो इस आंदोलन को, उन बच्चों की मांगों के प्रति जो उठाया गया आंदोलन था, उसको दिखा भी नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल, हमने तो फिलहाल इस पर पूरी कवरेज की, हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर पहुंचे थे और ये पाया कि 100 छात्र लगभग ऐसे हैं जो कि पीलिया के गंभीर लक्षणों के साथ सीहोर, आष्टा और भोपाल के अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन केस चाइनी जी, इतना बड़ा प्रोटेस्ट और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आगजनी हो जाएगी, तोड़फोड़ कर दी जाएगी और इस तरह से एक हिंसक रूप इन छात्रों का देखने को मिलेगा। क्या केवल इसे हम प्रबंधन से नाराजगी का नतीजा कहें केएस चाइनी जी, या इसके पीछे कुछ और भी आपका विश्लेषण कहता है कि इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों हो गए छात्र? क्या वाकई इसमें कोई बाहरी तत्व भी साथ में थे, जैसा कि गुलरेज शेख जी कह रहे हैं? नमस्ते अमित जी और आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरह से कोई इस तरह का वायलेंट बिहेवियर तो आप उसको वो नहीं कर सकते हो, जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात ये भी है कि ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है हमें, जिससे पहले भी 2-3 साल से इस कॉलेज में स्टूडेंट्स इस तरह की प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रशासन क्यों सोती रही? प्रशासन ने इसका क्यों नहीं संज्ञान लिया कि ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करते हो, वो ठीक है, पर ये भी जिम्मेदारी होती है सरकार की। कहाँ पे जब अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, इससे पहले भी स्टूडेंट्स बीमार हुए हैं, और आप देखिए कि जो हॉस्टल का जो चार्जेस है वो कम तो नहीं लेते हैं। मतलब 15-15 हज़ार अब अगर आप देखें मंथली एक चार्ज लेते हैं स्टूडेंट से, अगर अपन उसको मोटा मोटा देखा जाए तो उसके बाद भी अगर आप स्वच्छ पानी और भोजन नहीं दे सकते स्टूडेंट्स को, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऐसे पैसे जो यूनिवर्सिटी ऐसे पैसे बनाने के लिए यूनिवर्सिटी खोल के रखा है। आपकी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर मैन हैंडलिंग हो रहा है। आप उनसे संवाद करें, बैठ के उनकी समस्याएं सुने। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही कि जब कुछ हो सकता है मिस्टेक हुआ, पानी जो आ रहा है बोरिंग से पानी आता है, बताया स्टूडेंट्स ने, मेरी कुछ स्टूडेंट्स से बात हुई, उन्होंने कहा बोरिंग से पानी आता है। कुछ बीमार बच्चे काफ़ी बीमार होते हैं, बीच बीच में पेट मतलब डिस्टर्ब होने का भी मतलब कई मामले आए हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप इग्नोर करते रहोगे और जब एकदम आग लग गई तब आप जाके जाग रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक प्रश्न मार्क है कि किस तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो बाहर से आते हैं, इतने दूर दूर से आते हैं स्टूडेंट्स, मैंने वहाँ जो मिले थे स्टूडेंट्स, वो कई मेरठ से आए हुए हैं, कई जयपुर से आए हुए हैं, कोटा से आए हुए हैं। तो जब इतने दूर से आज उनको वापस जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, आपने बिल्कुल बंद कर दिया कि सब वापस चले जाओ, ना टिकट मिल रहा है स्टूडेंट्स, उसके तरफ परेशान हो रहे हैं, भोजन जो मिल रहा है वो साफ नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको इस तरह इससे नहीं ढाक सकते कि स्टूडेंट्स ने जो है आगजनी कर दी और प्रोटेस्ट कर
कर दिया वो वहाँ पे जाके नहीं ख़त्म होता है। इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने साल तक आप क्यों मतलब इग्नोर करते रहे? क्या मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत थी इनके साथ? क्यों इनको एक सपोर्ट मिल रहा था कि ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी लगता है कि हमने अपना पैसे दे दिए तो अब हमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो एक तरह से निश्चिंत हो जाते हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर इतने इस तरह के स्टूडेंट्स ने बताया है, जो मेरी बात हुई है, कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे उनको टीसी देते हैं, उनको बोलते हैं कॉलेज छोड़ दो, तो वो कुछ आवाज़ ही नहीं उठा पाते, अपनी अपनी बात करने जाते हो तो उनको बोलते नहीं आप एक दिन कम आए, बीमार हो गए हैं, छुट्टी लेके अस्पताल में एडमिट है, बोलते हैं कि आपका अटेंडेंस कम हो गया और उनका टीसी दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत अन्याय होता है अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती है। अभी कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, पर जो बात बताई गई है मैं उससे उसकी जिक्र कर रही हूँ। बिल्कुल डॉक्टर गुररेज शेख जी, ये रिपोर्ट्स तो सभी जगह पर सार्वजनिक भी हो चुकी हैं, क्योंकि छात्रों ने खुद कहा है कि हमें डराया धमकाया जाता है और कई बार जो वार्डन है उन्होंने मारपीट भी की है बच्चों के साथ। लेकिन अब चूंकि सब चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, सार्वजनिक हो चुकी है, और ये भी सही है आपका कहना है कि ऑटोनोमस बॉडी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता सरकार का, लेकिन जो नॉर्म्स हैं उनका तो पालन हो, लेकिन बेसिक एम्यूनिटीज भी मिले छात्रों को। इसे यदि आप मानते हैं गुररेज जी पहले सुनिश्चित कर लिया जाता तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। और अब जब ये सब कुछ हो चुका है, इसके बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा? जांच तो फिलहाल चल रही है, 8 दिसंबर तक विश्वविद्यालय भी बंद है, लेकिन क्या उम्मीद की जाए कि 10 दिनों के बाद यदि सब कुछ सामान्य होने पर फिर से खुलता है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, तो इस तरह की शिकायतें दोबारा नहीं आएंगी जो कि 2-3 साल से लगातार सामने आ रही हैं? नहीं, उसके लिए तो देखते हैं कि पहले रिपोर्ट में क्या आता है और किस लेवल तक की गलतियां आती हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो रिसीवर बिठा सकते हैं हम, और जब रिसीवर बैठता है तो फिर जो यूनिवर्सिटी का बोर्ड हो या कॉलेज का बोर्ड हो वो एक तरह से पावरलेस हो जाता है। जी जी। तो अभी देखिए, मैं इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं कहूंगा कि रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है। अगर ज्यादा कुछ होता है तो यूजीसी से भी बात की जाएगी और उसके अलावा रिसीवर बैठा दिया जाएगा। जी। लेकिन छात्रों का जहां तक विषय है, आप अगर छात्रों को भोजन पानी ढंग से नहीं दे रहे हो और अगर हेल्थ इश्यूज अगर वहां आते हैं तो आपको क्यों बख्शा जाए? जी। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, ठीक है आप ऑटोनोमस बॉडी हो तो आपके दिन प्रतिदिन की चीजों में कि मेस में क्या खाना बन रहा है, क्या हो रहा है, रोज हम नहीं देखते, क्योंकि आप चीजें 6 महीने में लिख के देते हो कि हमने ये किया है, ये किया है, तो आपकी ऑटोनॉमी को हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कुछ चीजें अगर सामने आ रही हैं तो डेफिनेटली आपको बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर ज्यादा कुछ होता है तो रिसीवर बैठ जाएगा। जी। के शाइनी जी, क्या ये एक स्थायी समाधान हो सकता है इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इस बार जो घटना थी उसने बड़ी हम कह सकते हैं तस्वीर में अपनी तब्दीली कर ली। जैसे गुलरेज ने कहा कि इस पे एक्शन लिया जाएगा, पर मेरा ये कहना है कि पिछले 2 साल से आपने क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया? जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम भी इस चीज़ का करते, तो आज इतने कुछ बच्चों की डेथ हो गई है, कुछ बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इस तरह सर से पानी जब ऊपर निकल जाए तभी क्या सरकार एक्शन लेगी? इससे पहले भी जब इस तरह से स्टूडेंट्स जब आवाज़ उठाए तो स्टूडेंट्स नहीं भी ले तो कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए जो इस तरह की चीज़ें कम से कम 5-6 महीने साल भर में एक बार जाके चेक करे कि किस तरह से व्यवस्था वहाँ पे ठीक है कि नहीं। आप जो भी यूनिवर्सिटी को लाइसेंस देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे परमिशन मिलता है, लैंड देते हैं, सभी सुविधाएं देते हैं, तो उसके बाद उस चीज़ को वो मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका भी तो एक जांच होना चाहिए समय समय पर। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी, ये तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जिसमें सामने आ गया, ऐसा कई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये सरकार को इसके एक कमेटी बिठानी चाहिए जो रेगुलर रूप में इसके स्टूडेंट से बात करे और वहाँ जाके चेक करें, मॉनिटर करें, ताकि इस तरह की गड़बड़ियां सामने ना आए। बिल्कुल, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोई स्थायी समाधान निकले, ये बहुत जरूरी है। एडवोकेट समर सिंह जी, बतौर अधिवक्ता आप क्या देखते हैं? क्योंकि अभी तो तरह तरह की बातें इस पर सामने आ रही है कि गलती किसकी थी, किस पर डाला गया, पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, लेकिन यदि कानूनी तौर पर हम देखें समर सिंह जी, तो अगर कोई ऑटोनोमस बॉडी है, अपना खुद का शासन वो विश्वविद्यालय में संचालित करती है, तो कितना ज्यादा अधिकार यहाँ पर जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, इन अनियमितताओं के बाद हो सकता है उसका हस्तक्षेप करने का, और क्या कड़ी कार्रवाई हो सकती है? तो देखिए, भले ही वो ऑटोनोमस बॉडी है जी, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का उसको ये अधिकार किसने दिया कि वहां पर ये ऑटोनोमस विश्वविद्यालय के रूप में अपना व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं, शिक्षा का व्यापार कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक जी। दी भारत की सरकार की किसी रेगुलेटरी बॉडी ने है जी।
उसी रेगुलेटरी बॉडी का दायित्व था कि वो चेक करे, उसको चेक एंड वो करे कि कैसे किस प्रकार से वहां पर अनियमितता चल रही है जी। तो हम क्या सिर्फ उनको एफिलिएशन देकर भूल गए? जिसने एफिलिएशन दिया है उतना जो जिम्मेदारी उसकी भी है जिसने एक कृत्य किया है। और उसके बाद जहां तक आगजनी की घटना की है, इन सब चीज के लिए है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को जितने भी लॉस हुआ है उसको किसी को हक नहीं है कि इस प्रकार की किसी की भी प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाए जी। तो हम उसको ही पूरी तरीके से कंडेम करते हैं, घोर इसकी कड़ी निंदा करते हैं जी। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है, क्या वो कंबल ओढ़ के सो रही है या पैसे बनाने में मंत्री संतरी लगे हुए हैं? सरकार तो कह रही है, डॉक्टर समर सिंह जी, सरकार तो कह रही है कि अब तो प्रभारी मंत्री वहां पर हैं, उच्च शिक्षा मंत्री को भी निर्देश दिए हैं, तो अब कोई समाधान निकलेगा? सरकार का तो यही कहना है समर सिंह जी। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी जी। पिछले 3 महीने घटना आपको बताता हूं मैं। इंदौर के एरोड्रम पर शराब पीकर एक ड्राइवर कुछ लोगों को कुचल देता है, उसके बाद सरकार जो है वो एक्शन में आती है। 2 साल पहले इंदौर के अंदर बावड़ी के ऊपर चल रहे सत्संग, बावड़ी ढह जाती है, 52-53 लोग मर जाते हैं, उसके बाद जो सरकार है वो एक्शन में आती है। छात्रों का एक्शन हुआ, छात्रों का ये आंदोलन हुआ, उसके बाद में जो है पुलिस एक्शन में आती है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, उसके बाद जो है वो रुद्र रूप जो है मुख्यमंत्री अपना लेते हैं जी। अरे आपकी जिम्मेदारी रुद्र रूप बाद में अपनाने की नहीं है, कड़े रुख अपनाने की काम जो है बाद में नहीं। जब बच्चा मर गया, जब बालिका के साथ बलात्कार हो गया, 3 साल की बालिका को है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले उठा के ले गए, बसों को जो है ट्रक ने बच्चों को कुचल दिया, लोग कुचल दिया, बस जो है बच्चों की पलट गई। एक इनके ही नेता है, इंदौर के अंदर रहते हैं, उन्होंने मेरे अंदाजे से कम 1000 लोग कुचल दिया होगा आज तक। तो ये सब कुचल देने के बाद में, मार देने के बाद में, ये जो है आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाने के बाद में, किसानों की आत्महत्या के बाद में जी। डॉक्टर गुलरेज जी जवाब दीजिए कि हम आखिर क्या घटनाओं का इंतजार करते हैं? जब कोई बड़ी घटना होती है तब एक्शन मिलता है, पूरा मोर्चा जमीन पर पहुंच जाता है। जब ये शिकायतें मिलती होती हैं तब आप मानते हैं कि कोई कार्रवाई, कोई कदम उठा लिया जाता तो शायद आज ये सब कुछ ना होता? अभी ये बोलना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि कब क्या शिकायतें आई थी, उस पे क्या एक्शंस लिए गए। दूसरी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग प्राइवेट चल रही हैं, गवर्नमेंट चल रही हैं, तो उसमें ये सब नहीं हो रहा। मतलब कुछ भी शिकायत आती है तो सरकार डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेती होगी। लेकिन इस वीआईटी यूनिवर्सिटी की तो बात सार्वजनिक थी गुलरेज जी। छात्र कह रहे कि हम 3 महीने से लगातार गुहार लगा रहे हैं, ना प्रबंधन सुन रहा है, ना शासन प्रशासन तक बात पहुंच रही है। नहीं, प्रबंधन देखिए, शासन प्रशासन के पास बात कब आई उसकी आपको टाइमलाइन निकालनी होगी। जहां तक प्रबंधन की बात है, अगर प्रबंधन नहीं सुन रहा है तो प्रबंधन ने शासन तक के बात आने दी कि नहीं आने दी, ये रिपोर्ट में मालूम पड़ेगा जब रिपोर्ट सामने आएगी जांच की, और उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो आग लगते हुए आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं ना जी, इसमें तो मैं पूछना था समर सिंह जी से, अगर उसमें कांग्रेस के बगल बच्ची जो संस्थाएं हैं, चाहे वो NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, उसके बागड़ बिल्ले मिलते हैं, तो इनको पिंजरे में बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जरा पूछ लो इनसे। वो तो कह रहे हैं कि जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ साफ बोलो, इनसे पूछो कि कांग्रेस के बगल बच्चे दलों के अगर बागड़ बिल्ले मिलते हैं तो पिंजरे में रोके कि नहीं रोके? समर सिंह जी जवाब दीजिए, फिर शाही जी का रुख करेंगे। होती बच्चे नहीं करते स्कूल के, जवाब ले लेते हैं। समर सिंह जी जवाब दीजिए बाहर का है कि केवल विश्वविद्यालय के बच्चे इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं कांग्रेस की किसी विंग का हाथ हो सकता है। समर सिंह तो देखिए, डबल इंजन की सरकार जी, देश में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, जहां पर आगजनी हुई है वहां के विधायक इनके, नगर पालिका, नगर परिषद सब इनके, फिर क्या मजबूरी है इनकी? डालिए हमको जेल में। ठीक है, गुलरेज जी जवाब मिल गया होगा। वो कह रहे हैं कि अगर दोषी है तो जरूर हमें जेल दाखिल करिए, उससे पीछे नहीं हटेंगे। जब पिंजरे में बंद होंगे आपके, तब आप फिर नाकामियों को छुपाने के लिए, समर सिंह जी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि चीजें जब सामने आएंगी तो कांग्रेस को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। अरे तो हम सामने खड़े हैं ना, हम सामने खड़े हैं। पटवारी ने ठीक है गुलरेज जी जवाब दे दिया उन्होंने कि हम सामने अगर दोषी है तो पूरी तरह से पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, केस चाइनी जी का रुख कर लेता हूँ। केस चाइनी जी, विभिन्न बातें अब इसमें सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है, और हर मुद्दे की तरह हम कह सकते हैं कि ये भी जो मामला है पॉलिटिकल एंगल लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब 8 दिसंबर के बाद की तस्वीर आप क्या देखती हैं? क्या वाकई 10 दिन में सब कुछ सामान्य हो सकता है?
क्योंकि अब हम कहीं ना कहीं प्रबंधन पर तो बात आ ही रही है कि मूलभूत सुविधाएं देने से वो पूरी तरह विफल रहा, तब छात्रों ने यह आंदोलन किया। लेकिन अब और किस तरह से हमें मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल प्रभारी मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के निर्देश पर वहां पहुंचे, तमाम स्थितियों का जायजा लिया, लेकिन आगे दूसरी यूनिवर्सिटीज को क्या हम संदेश इससे दे सकते हैं, और क्या आप मानते हैं कि किसी पैनल की भी हमें जरूरत है कि लगातार इन चीजों पर जांच हो, कोई भी शिकायत आती है तो त्वरित उसका समाधान भी निकाला जा सके? बिल्कुल अमित जी, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने एक पैनल होना चाहिए, कमेटी होनी चाहिए जो रेगुलर बेस पे इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों को किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, वहाँ पे क्या सुरक्षा व्यवस्था है, ये दोनों चीज़ का गुणवत्ता है या नहीं है, इन चीज़ का मतलब मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को बाहर आके इस तरह से आंदोलन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और मतलब एक भी छात्र की जान जाती है तो बहुत ही मतलब दुखद बात होती है। तो इसके लिए हमें वेट नहीं कर सकते कि एक हिंसा हो जाए, एक इंसिडेंट हो जाए फिर हम जागें। तो आज यहाँ पे हुए कोई दूसरे, तो एक मॉनिटरिंग पैनल होना चाहिए और निश्चित तौर पे वो हमेशा उसकी मॉनिटरिंग करे, उसकी बॉडी, कोई इस तरह के ब्लेम गेम या उस तरह के एक एक्सक्यूज से काम नहीं चलता है। दूसरी बात मैं बोलती हूँ, बीआईटी जो है बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। आप देखिए वेल्लूर की यूनिवर्सिटी है, बच्चे यहाँ से जाते हैं, आज तक वहाँ पे इस तरह का कोई भी शिकायत नहीं आई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे किस तरह से मतलब सतर्क होकर किस तरह से काम करते हो, यहाँ पे क्यों इतनी लापरवाही है? और ये मतलब कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनको लगता है कि मध्य प्रदेश में क्या है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है या कोई देखते नहीं है तो जो भी है चल जाएगा, टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाली बात हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन को बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ जो है उससे आप नहीं खेल सकते हो। ये हमारे आने वाले जनरेशन है, उसके लिए कहीं निश्चित तौर पर कोई ना कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। इससे मध्य प्रदेश का भी एक तरह से जो एक एजुकेशन हब बन रहा है मध्य प्रदेश, उस पर भी एक दाग लग जाता है। और जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही है वो यूनिवर्सिटीज़ भी आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के अगर केसेस आते हैं तो स्टूडेंट्स भी क्यों आएंगे मध्य प्रदेश में। तो इसका ये सब चीज़ों का थोड़ा मॉनिटर, ब्लेम गेम की बात नहीं है, इसमें हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स को एंटर भी नहीं करना चाहिए। विपक्ष हो या सरकार में जो बैठे हैं उनको मिलकर इस चीज़ को एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि आगजनी जो हुई है वो गलत है, बिल्कुल गलत है, इस तरह के वायलेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स को इस हद तक क्यों जाना पड़ा, इसमें अगर कोई बाहर के तत्व अंदर भी आए तो कोई ना कोई यही सवाल है। और इस रीजन चर्चा की शुरुआत में ही हमने कहा कि हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आखिर ये हुआ क्यों, इस पर भी जरूर बात होनी जरूरी है। और कहा भी गया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर पहले ही सभी चीजों पर संज्ञान ले लिया जाए तो शायद इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।